नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम में मौजूद हूँ ग्राम पंचायत माना बस्ती में, ब्लॉक दरसिबा, जिला रायपुर। और जिस तरीके से जनता से बात कर रहा हूँ, गांव में कई सारी समस्याएं भी हैं। मेरे साथ सरपंच पद की उम्मीदवार हैं कविता जी, जो ग्रेजुएट है, एमटेक्स, एमसीए, बीईडी और सरपंच पद की उम्मीदवार है। मेरे हिसाब से गाँव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास। कई सारे घोषणाएं पत्र में इनकी बातें हैं, उनके बारे में भी जानूंगा। सबसे पहले, इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? जी एक्चुअली मैं बहुत सालों से जॉब कर रही हूँ। टीचर हूँ मैं, इंजीनियर भी हूँ। अभी मैं इस साल ही जॉब छोड़ी हूँ और अभी इतने दिन से मैं यहाँ पे देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो बहुत बिगड़ रहे हैं। और जो बड़े लोगों के मतलब जो भी है उन लोगों को देख के उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब हम भी बड़े हो गए हैं, इस तरीके का उनका बिहेवियर है। तो मुझे लगा एक शिक्षक होने के नाते कि मैं ये बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए, इनको सही राह दिखाना चाहिए। जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं वो मैं एक शिक्षक बन के समझ सकती हूँ ये सारी चीजें। तो मुझे लगा कि मुझे एक कदम उठाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। गांव में देख रहा हूँ लगातार कंटिन्यू आप डोर टू डोर जा रही हो, यहाँ की पब्लिक से संपर्क कर रहे हो। क्या बता रहे, क्या समस्या है गांव में? तालाब की समस्या, सड़कें, नाली, क्या क्या मेजोरिटी यहाँ पे जो समस्या, जो मूलभूत समस्या, वो क्या है? गांव की जो औरतें हैं उन लोगों को रोजगार की समस्याएं हैं, बहुत दूर दूर काम करने जाती है वो। और अभी मैंने देखा कि रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं, नालियां पूरी भरी हुई है, उसमें कचरा भरा हुआ है। बहुत सारे घरों में नील पानी नहीं आ रहा है और कुछ कुछ जगह पे इतना पानी है कि पूरा बह रहा है वो। तो ये मुझे सब ठीक नहीं लग रहा था। यूथ भी बराबर मतलब अपने जो उनको करना चाहिए वो उस सही राह पे नहीं दिख रहे थे। शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि शिक्षा जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप लोग को एजुकेशन बेस्ट फैसिलिटी ना मिले, तब तक तो वो भी शिक्षा बेकार ही है। 10वीं के बच्चे को एबीसीडी जब लिखना नहीं आ रहा है गाँव की, तो क्या ही फायदा उस शिक्षा से? और हेल्थ की फैसिलिटी हो किस तरीके से, कैसा है यहाँ पर? हेल्थ की फैसिलिटी भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी। यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है डिस्पेंसरीज, लेकिन उस लेवल की नहीं है। अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे एनएचएमएमआई वगैरह भी है तो वो भी बहुत दूर है। बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास। यहाँ बहुत पास में कोई मतलब अगर पेट्रोल वगैरह भरना है तो वो भी नहीं है। दूसरी और भी चीजें यहाँ पे, मेन चीज मतलब पुलिस स्टेशन नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है माना बस्ती के कि बहुत सारे लड़के या आदमी लोग जो है वो हुड़दंग मचाते हैं। प्रॉब्लम होती है सभी लोगों को। यहाँ के बिजनेसमैन जो लोग हैं, शॉपकीपर्स है, उन लोगों को भी परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए। बच्चे लोग पढ़ने के लिए लालायित है बहुत सारे ऐसे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती प्रॉपरली। घर में ऐसा माहौल नहीं है कि पढ़ ले। तो मुझे लगता है यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो जाए तो बच्चों को एक स्पोर्ट्स की एक राह मिल जाएगी, जिससे वो दूसरे राह में जाने से, भटकने से मतलब बच जाएंगे। गांव में क्या एक विवाह भवन भी होना चाहिए गरीब कन्याओं की, वहाँ शादी हो सके, वहाँ अरेंजमेंट हो सभी चीजों की, चाहे बर्तन वगैरह हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ये सब होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी। सीसीटीवी कैमरा भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है। हर जगह पे, हर स्ट्रीट पे लाइट होने जरूरी है। महिलाएं काम करके रात को आती, डर भी लगता हाँ है। हाँ, सही है, बिल्कुल होना चाहिए ये सारी यहाँ चीजें। पे देख रहा हूँ आवारा पशु, बेसहारा पशु भी बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, चाहे गाय हो गया, या बहुत लोग नगर निगम से भी गाय उठा के इधर छोड़ देते हैं, बहुत लोग अपना दूध निकाल के छोड़ देते हैं। हाँ, ये सारी चीजें भी मैंने अभी फेस की है। मैं कुछ कुछ मतलब कुछ औरतें या कुछ लड़कियां भी मुझे मिली थी। एक्सीडेंट के और केस आते हैं हाँ, नहीं, उन्होंने मुझे ये बोला कि मतलब गांव वालों के बारे में ही बताया कि जैसे लोग अपना घर में मतलब जो खेत में जो चारा वगैरह रहता है वो जला लेते हैं, तो वही चारा अगर गाय को दे दे तो कम से कम इधर उधर नहीं भटकेगी वो, है ना। और उनको जगह रखने का एक कोई जगह रहेगी तो वो, हाँ, इधर उधर नहीं जाएंगे वो लोग। हालांकि माना बस्ती ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, ये चीजें हो जाती है। गांव के अंतर्गत जैसे कि सड़कें हैं, नाली है, तालाबों का सौंदर्यकरण जरूरी है। तालाबों में गंदगी पड़ी रहती है, वही महिला नहाती है। जी, ये भी सही है, बिल्कुल साफ नहीं है और ऐसी, और इसी वजह से स्वास्थ्य भी उनका प्रॉब्लम रहता है उनकी इसमें। तो अगर आपको मौका दिया जाता है, चांस मिलता है, तो किस तरीके से स्मार्ट गांव बनाएंगे अपने गांव? बिल्कुल जी, मॉडर्न गांव बनाएंगे, अच्छी सिटी टाइप का गांव बनेगा, अच्छा बनेगा, सारी सुविधाएं होंगी। और क्योंकि मैं पढ़ी लिखी और मॉडर्न हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव भी एकदम मॉडर्न होना चाहिए और सारी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे।
तो ये थी मेरे साथ कविता जी। साफ साफ इनका कहना है कि गांव में समस्या तो बहुत ज्यादा है, बाकी अगर आप लोग उनको चांस देते हैं, चुनाव निशान इनका गिलास का है, मौका देते हैं 20 तारीख को तो गांव का स्मार्ट गांव बनाकर दिखाएगी, ये इनका वादा है। और जिला रायपुर से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।